स्वर्गीय बलिराम कश्यप ने देखा था सपना, केदार कश्यप ने किया पूरा। रेल मंत्री से मिलकर रावघाट जगदलपुर रेल लाइन के शीघ्र निर्माण हेतु करवाई स्वीकृति। बस्तर में रेल सुविधाओं की खुशखबरी लेकर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री और पूर्व मंत्री छत्तीसगढ़ शासन केदार कश्यप का मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट जगदलपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप के नेतृत्व में पूर्व विधायक संतोष बाफना सहित भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को दिल्ली के केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने 140 किलोमीटर लंबी रावघाट जगदलपुर रेलवे लाइन के शीघ्र निर्माण हेतु सहमति दी, जिसमें दोनों ओर से रेल लाइन का निर्माण आरंभ किया जाएगा। केंद्रीय रेल मंत्री श्री वैष्णव ने जिसका डीपीआर जुलाई 2023 तक करने का आश्वासन दिया, जिसके बारे में बस्तर की आवाज से खास बातचीत के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने विस्तृत जानकारी दी। 4 तारीख को माननीय हमारे रेल मंत्री श्री अश्वनी वैष्णव के माध्यम से वहां पर हम लोग को बुलाया गया और वहां पर हमारे यहाँ बस्तर के रेलवे के संदर्भ में चर्चा की गई और यहाँ की लगातार जो मांग रही है, जो रावघाट से लेकर जगदलपुर तक की जो रेलवे लाइन है वो लगभग 95 किलोमीटर तक का लाइन का कार्य पूर्ण हो चुका है और उसके पश्चात जो कार्य है वो अभी बंद पड़ा था, जिसको बीआरपीएल बना रही थी। अब वो बीआरपीएल से हटा करके उसको रेलवे के अधीन दिया गया है और इस बात के लिए माननीय अश्वनी वैष्णव जी ने आश्वस्त किया है कि जुलाई आखिरी तक हम इसका डीपीआर बना करके इसका कार्य को प्रारंभ करने का हम वादा करते हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने बस्तर की एक पुरानी रेलवे लाइन जो अंग्रेजों के समय में संचालित थी, 1917-18 में बनी हुई थी और द्वितीय विश्व युद्ध के समय में वो रेलवे लाइन उखाड़ी भी गई और आज भी उसके कई प्रतीक मौजूद हैं। तो उस रेलवे लाइन को, जिसको धमतरी से लेकर के हमारे कांकेर कोंडागांव बोरई होते हुए ये रेलवे लाइन पहले जो लकड़ी के यहाँ पर ट्रांसपोर्टिंग के लिए रखा गया था, उस रेलवे लाइन का फिर से सर्वे का कार्य प्रारंभ होगा, ऐसा उन्होंने वादा किया है। और निश्चित तौर से हम अपने रेलवे मंत्री माननीय अश्वनी वैष्णव जी का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। उसके साथ साथ हमारे प्रदेश के प्रभारी माननीय ओम माथुर जी, जिनके संज्ञान में आते ही इस विषय को लेकर के उन्होंने तत्परता दिखाई है, उनके मार्गदर्शन में इस कार्य को हम लोगों ने रेल मंत्रालय तक पहुंचाने का काम किया और निश्चित तौर पे ये बस्तर वासियों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए हर्ष का विषय है जी। और अभी ये समिति बनी है रेल सुविधाओं के लेकर और उनका आज बस्तर चेंबर ऑफ कॉमर्स भवन में बैठक था। वो 9 तारीख को बंद के मुद्दे पर अड़े हुए हैं। भाजपा समर्थन उनका करेगी नहीं करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो अपना वो कर दिया। भारतीय जनता पार्टी तो केंद्र में गए थे और केंद्र में जाकर के माननीय रेल मंत्री से मुलाकात की और रेल मंत्री के इस बात का लेकर के बयान भी आ गया, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचलित भी हुआ। और आप ये सोचिए कि 3 सितंबर को ये बीआरपीएल के माध्यम से जब इस कार्य को बंद किया गया तो तत्काल रेलवे के अधीन में करने का काम भी हमारे रेल मंत्रालय और माननीय मोदी जी की सरकार में ही संभव हुआ। यदि ये कांग्रेस की सरकार में होता तो 10 साल और पीछे चले जाते। ये कोई आज की मांग नहीं है, 6 दशक से इस मांग को हमारे बस्तरवासी कर रहे हैं और इस कार्य को पूरा करने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। 2025 तक इस कार्य को पूरा करने का तय हुआ है और दोनों ओर से जब रेलवे लाइन प्रारंभ होगा तो निश्चित तौर पे 2025 तक ये कार्य पूर्ण होगा। इस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है और इस राजनीति का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस और उनके और भी पार्टियां जो इनमें सम्मिलित हैं। क्या ये मानते हैं ऐसा कुछ हो रहा है? देखिए, कांग्रेस के लोग तो इसमें राजनीति करेंगे, लेकिन आज ये बताइए मेरे को, माननीय रेल मंत्री जी ने इतनी बड़ी चलते हैं घोषणा की है, कभी उनके कार्यकाल में जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, यदि हम 60 साल के यदि कांग्रेस की सरकार की यदि हम बात करें तो उसमें 50 साल तो कांग्रेस की सरकार रही, तो 50 साल कांग्रेस की क्या सोए हुए थे। और आज ये रेलवे के लेकर के जिस तरीके से घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये बड़े ही दुख का विषय है। जब केंद्र के मंत्री माननीय रेलवे मंत्री जी ने इस बात की घोषणा कर दी है, तो क्या अब रेलवे मंत्री आकर के क्या रेलवे लाइन बिछाना चालू कर देंगे? तभी जा कर के ऐसा होगा।
ये जनता समझ चुकी है और आपके माध्यम से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि जनता ने बड़े विश्वास के साथ में केंद्र में मोदी जी की सरकार बनाई है और माननीय रेल मंत्री जी ने इस बात को भी आश्वस्त किया है कि बस्तर से संबंधित जो भी विषय रहेगा वो आप लोग लेकर के आइए, उसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे, हम यहाँ से निराकरण करके देंगे, ये उन्होंने आश्वस्त किया है। अभी जो आप लोगों ने मुद्दा उठाया रेल के संबंध में और रेल मंत्री ने मान लिया, स्वीकार कर लिया, ये जन जन तक अभी नहीं पहुंचा है, तो इसको पहुंचाने के लिए कुछ रणनीति बनी है भाजपा में लोगों तक? बिल्कुल, इसको निचले स्तर तक हम जन जन तक पहुंचाएंगे और हम सोशल मीडिया के माध्यम से और भी जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से इसको ले जाने की कोशिश करेंगे। निचले स्तर तक हमारे पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं तक ये विषय चला जाए, इस बात के लिए हम जल्द से जल्द कार्य योजना बनाने वाले हैं और एक धन्यवाद ज्ञापन हमारे बस्तर की ओर से हम माननीय मोदी जी को, हमारे रेलवे मंत्री जी को हम देना चाहेंगे।